बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हमारे जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के हम अंदर जो पढ़ेंगे चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम इनपुट डिवाइसेस के अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पॉइंटिंग डिवाइसेस की बात की थी, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे हमारे पास जो रिमेनिंग पॉइंटिंग डिवाइसेस मौजूद हैं हमारी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की थी। उसके मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आपको इसकी डेफिनेशन दोबारा से याद आ जाए कि कौन सी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इनपुट इज एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, एग्जांपल डेटा और इंस्ट्रक्शन। द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू इनपुट डेटा आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, बेसिकली इनपुट आपकी डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जो आपके कंप्यूटर को कोई भी डाटा जो उसकी इनपुट प्रोवाइड करती है। लाइक आपने अगर कीबोर्ड से ए प्रेस किया है तो दिस इज इनपुट, और आपकी जो कीबोर्ड है वो आपकी इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप ए को कंप्यूटर को जो है वो प्रोसेस करने के लिए सेंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसकी कैटेगरीज अवेलेबल थी वो कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की थी। स्टूडेंट्स, पहले हमने सबसे बात की कीबोर्ड की और उसकी तमाम कीज की हमने डिटेल से बात की। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की पॉइंटिंग डिवाइसेस की। उसके अंदर हम कुछ डिवाइसेस की हमने बात की थी लास्ट में और कुछ डिवाइसेस की आज हम बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस है उनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं और देखते हैं हमारे पास और कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है वो मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइस है उसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। पॉइंटिंग डिवाइसेस कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उनका तमाम पॉइंटिंग मेजर फंक्शन होता है वो आपके कर्सर की या पॉइंटर की स्क्रीन के ऊपर जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करते हुए किसी भी फाइल को ओपन करना या क्लोज करना। बेसिकली आपके पॉइंटर या कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करना जो है वो पॉइंटिंग डिवाइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके अंदर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर नाम लिखे थे जिसमें माउस था, ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक, जॉयस्टिक, टच पैड। स्टूडेंट्स, ये जो 5 डिवाइसेस है इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं कि ये डिवाइसेस कैसे यूज होती हैं और डिवाइसेस के अंदर हम पॉइंटर या कर्सर को कैसे कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिवाइसेस की बात करेंगे उसमें टच स्क्रीन की हम बात करेंगे, हम लाइट पेन की बात करेंगे, हम पेन बेस्ड सिस्टम्स की बात करेंगे कि वो कौन से सिस्टम्स होते हैं, हम बात करेंगे डिजिटाइजिंग या ग्राफिक टैबलेट्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए वन बाय वन देखते हैं कि इनके अंदर हमारे पास क्या डिटेल जो है वो मौजूद है। सो नंबर 1 इसके पास हमारे पास है टच स्क्रीन। इट इज अ स्पेशल वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन इन विच डेटा इज एंटर्ड बाय टचिंग द स्क्रीन यूजिंग फिंगरटिप। दिस डिवाइस मेक सिलेक्शन बाय जस्ट टचिंग द स्क्रीन। स्टूडेंट्स, इसकी सिंपल एग्जांपल रियल टाइम लेते हैं। आप लोग मोबाइल फोन यूज करते होंगे और स्टूडेंट्स मोस्टली जो मोबाइल फोन्स है अब जो यूज हो रहे हैं वो आपके फिंगर टच के थ्रू यूज होते हैं। मीन वो टच स्क्रीन मोबाइल्स होते हैं या उनको टच मोबाइल्स का हम नाम भी देते हैं। उनके ऊपर बटन्स नहीं होते, इनफैक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ही जो इंटरनली बटन मौजूद होते हैं, डिजिटली बटन मौजूद होते हैं, उसी को आप प्रेस करते हैं और जो भी आपने फंक्शन परफॉर्म करवाना है आप वो फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट, आपके जो मोबाइल फोन्स है वो टच स्क्रीन जो है उसको यूज करते हैं। आपने अगर कोई नंबर प्रेस करना है, आपने अगर नंबर मिलाना है किसे, तो आपके कंप्यूटर के या आपके मोबाइल के जो स्क्रीन है उसके ऊपर कुछ आइकॉन्स बने होते हैं। आप उन आइकॉन्स को अपने फिंगर टिप्स के साथ, अपने थंब के साथ या अपनी 4 फिंगर के साथ आप क्या करते हैं, आप उसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद जो भी आपने फंक्शन परफॉर्म करवाना है वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपकी टच स्क्रीन जो डिवाइस है वो आपके कंप्यूटर के या मोबाइल का जो प्रोसेसर है उसको आपका डाटा जो है वो इनपुट करने के लिए प्रोवाइड करती है। इट इज कवर्ड विद प्लास्टिक लेयर एंड हैज इंफ्रारेड बीम ऑफ लाइट बिहाइंड इट। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास इंफ्रारेड बीम जो है वो यूज होती है बिहाइंड इट। उसी की बेस के ऊपर जो हम जब टच करते हैं स्क्रीन को तो हमारी जो भी हमने इनपुट करना है डाटा, वो डाटा उस स्पेसिफिक डिवाइस के प्रोसेसर कर जाता है। स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास और कौन कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अवेलेबल है। लेट्स सी। It uses sensors to detect the touch of finger or provided buttons and menus and display information on the screen accordingly. So बेसिकली इसमें यूज क्या होता है, इसमें सेंसर यूज होते हैं कि आप जब भी फिंगर को टच करते हैं स्क्रीन के साथ तो सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब सेंसर एक्टिवेट होते हैं तो जो भी आपने स्पेसिफिक बटन प्रेस किया होगा उस बटन के अगेंस्ट जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो परफॉर्म होनी है या जो भी फंक्शन परफॉर्म होना है वो स्पेसिफिक फंक्शन फिर परफॉर्म होता है और आपकी जो इनपुट है वो आपके इस कंप्यूटर को या आपके मोबाइल का जो प्रोसेसर है उस तक पहुंच जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह आपके जो सेंसर हैं उनके थ्रू जो है आपकी टच स्क्रीन है वो टच को महसूस करती हैं और आपके जो टच की बेस के ऊपर आपने जो भी बटन प्रेस किया है उस बटन के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन जो है उस स्पेसिफिक डिवाइस के प्रोसेसर तक पहुंच जाएगी। इट्स नेचुरल टू टच समथिंग।
स्टूडेंट्स बेसिकली ये इसका एडवांटेज आप कह सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं इजीली है, ये आपको बहुत इजी टू यूज़ है कि आप जो टच मोबाइल्स हैं आपके, आप उसको फिंगर टिप्स के साथ इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगर आपके पास सिंपल वो बटन वाले मोबाइल हो तो देन इट विल टेक अ टायरिंग वन और इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू टच स्क्रीन मोबाइल्स। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो इसकी जो डिसएडवांटेज में हम काउंट कर सकते हैं दैट इज टायरिंग इफ मैनी चॉइसेस आर टू बी मेड। अगर आपने बहुत ज़्यादा चॉइसेस मेड करनी है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस आपने जो क्लिक करनी है बार बार, तो इट विल टेक सम टाइम, तो दैट्स वाई हम इसको डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट एज सच हमारे जो टच स्क्रीन है ये आपके डिसएडवांटेज से ज़्यादा इसके हमारे पास एडवांटेजेस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स आजकल आपको मार्केट के अंदर ऐसे लैपटॉप्स भी या पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी अवेलेबल हैं जो टच स्क्रीन को जो सपोर्ट करते हैं कि आप के बजाय इसके कि कीबोर्ड को यूज़ करें, आप स्क्रीन को ही जो टच करके और जो कर्सर की मूवमेंट है या पॉइंटर की मूवमेंट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने फोर फिंगर को जब स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं तो जो कर्सर है वो आपकी फिंगर के साथ एग्जैक्टली आपके फिंगर के पॉइंट पे आ जाएगा, और आप जब फिंगर को मूव करेंगे तो आपका जो कर्सर है स्क्रीन के ऊपर वो भी मूव करेगा। और जैसे ही आपने अगर कोई फाइल ओपन करनी है, आप उस फाइल पे लेके जाएंगे अपने फिंगर को तो उसके साथ कर्सर भी उस फाइल पे मूव कर जाएगा, और वहां जाके आप जब क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल स्पेसिफिक जो है वो ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपके जो मोबाइल है उसके अंदर भी ये यूज होता है, और आपके जो लैपटॉप्स है उसके अंदर भी ये टच स्क्रीन की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है और आप यूज कर सकते हैं इसको। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास एक और डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, दैट इज कॉल्ड लाइट पेन। स्टूडेंट्स बेसिकली आप इसको देख सकते हैं कि पेन की शक्ल की ये डिवाइस होगी क्योंकि इसके नाम के साथ लाइट पेन है। इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्टाइलस पेन लाइक डिवाइस। स्टूडेंट्स बेसिकली स्टाइलस एक डिवाइस का नाम है, वो आपकी पेन की तरह की डिवाइस है, जस्ट लाइक दिस डिवाइस। इस तरह जिस तरह आपकी मार्कर है इसी तरह की एक डिवाइस होती है जिसको हम स्टाइलस का नाम देते हैं। एंड अ वायर टू द कंप्यूटर टर्मिनल कनेक्ट्स इट्स। स्टूडेंट्स होता ही है कि आपका जो स्टाइलस होता है या आपके पेन की तरह की डिवाइस होती है, इसको आप वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ और फिर उसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। द यूजर brings the pen on the desired location of the screen and presses the pen button to identify the screen location to the computer. Students इसमें होता ही है कि आप जब इसको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ वायर लगा के, तो उसके बाद ये होता है कि आप इसको स्क्रीन से टच करते हैं और आप क्या करते हैं, आप कर्सर को मूव करते हैं स्पेसिफिक जगह पे, जहां पे जाके आपने कर्सर को ब्रेक करवाना है, स्टॉप करवाना है, वहां पे आप जो लाइट पेन है उसके बटन को जब प्रेस करेंगे तो स्पेसिफिकली क्या होगा, द बटन टू आइडेंटिफाई द स्क्रीन लोकेशन ऑन द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के ऊपर आपकी स्पेसिफिक लोकेशन है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, किस लोकेशन के ऊपर आपका जो कर्सर है वो मौजूद है। सो बेसिकली जो लाइट पेन की डिवाइस है इसको इंजीनियर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सिविल इंजीनियर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कैड के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आपके जो ग्राफिक डिजाइनर है वो जब ग्राफिक्स एनिमेशंस बनाते हैं उसके अंदर जो आपके ग्राफिक डिजाइनर है वो इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास जो डिजिटाइजिंग या ग्राफिक टैबलेट है वो क्या करते हैं और वो डिवाइस कैसे यूज होती है। सो बेसिकली दिस इज अ डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट्स कंसिस्ट ऑफ ए टैबलेट कनेक्टेड बाय अ वायर टू ए स्टाइलस और पक। स्टूडेंट्स अभी स्टाइलस की हमने बात की, यहाँ पे एक और डिवाइस है हमारे पास दैट इज कॉल्ड पक, PUCK। मैं वन बाय वन दोनों डिवाइस की डिटेल आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स बेसिकली होता है कि आपका ये टैबलेट होता है, इसके साथ आप इन दोनों डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। स्टाइलस जो डिवाइस है आपकी is a pen like device with which the user sketches an image. Students बेसिकली जो स्टाइलस को यूज किया जाता है वो इमेजेस को स्केच करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट देखिए, एक तो आपको हमारे पास ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि हम क्या करते हैं, हम पेंट ब्रश के ऊपर जो आपके कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर मौजूद है उसके ऊपर भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, स्केचेस बना सकते हैं। उसके अलावा आप पेपर के ऊपर भी स्केचेस बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर आप डायरेक्टली अपनी स्क्रीन के ऊपर स्केचेस बनाना चाहे डिफरेंट चीजों के, तो आप जो है वो स्टाइलस को यूज कर सकते हैं। आगे चल के स्टूडेंट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टाइलस को कौन सी जो फील्ड्स हैं उनके अंदर ज्यादा यूज किया जाता है। स्टूडेंट हमारे पास सेकंड डिवाइस है दैट इज कॉल्ड पक। पक इज अ कॉपिंग डिवाइस विद विच द यूजर कॉपीज एन इमेज। स्टूडेंट्स बेसिकली पक की डिवाइस हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर आप स्क्रीन के ऊपर एक इमेज है उसको आपने कॉपी करके किसी और जगह पे स्क्रीन के ऊपर पेस्ट करना है तो आप पक की जो डिवाइस है इसके थ्रू कर सकते हैं। ये नॉर्मली आपकी गोल शेप में डिवाइस होती है, राउंड शेप में डिवाइस होती है, और आप इसको मूव करते हैं। इसके ऊपर कुछ इसके साइड पे या इसके ऊपर फ्रंट पे कुछ बटन्स भी मौजूद होते हैं। आप उन बटन की बेस के ऊपर जो है वो सिलेक्ट करते हैं किसी इमेज को, और फिर आप जो पक को जब मूव करते हैं स्क्रीन के ऊपर जो इमेज है वो भी मूव करते हैं, और जहां पे आपने उसको पेस्ट करना है आप फिर वहां जाके दोबारा से बटन प्रेस करते हैं तो जो इमेज है वहां पे पेस्ट हो जाता है। तो पक की डिवाइस आपकी याद रखिएगा, इट्स अ कॉपिंग डिवाइस। स्टाइलस जो आपकी वो स्केचेस के लिए यूज होती है, इमेजेस के स्केच बनाने के लिए, और आपकी जो पक की डिवाइस है दिस इज कॉपिंग डिवाइस।
इट कन्वर्ट्स ड्राइंग फोटोज एक्सेट्रा टू डिजिटल फॉर्म। स्टूडेंट यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस मौजूद हैं, स्पेशली ये भी डिवाइस आपकी जो है ये डिजिटल फॉर्म के अंदर आपकी जो ड्राइंग है, फोटोज है, उनको कन्वर्ट करती है। डिजिटल फॉर्म के अंदर क्यों कन्वर्ट करती है, ये बात हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि बेसिकली वजह ये है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी बाइनरी डिजिट्स हैं उनको ही रीड कर सकते हैं और उन्हीं को प्रोसेस कर सकते हैं और उन्हीं को फिर सेव भी कर सकते हैं। तो आपके बाइनरी डिजिट्स जो होते हैं वो डिजिटल फॉर्म कहलाती है और डिजिटल फॉर्म आपकी 0 या 1 की फॉर्म में होती है, उसमें कोई और नंबर जो है वो स्टोर नहीं हो सकता। द टैबलेट्स हैव स्पेशल कमांड्स, इट इज़ यूज इन डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपके जो इंजीनियरिंग के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ऑटो इंजीनियरिंग के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आपके सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस डिवाइस को। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास ये डिवाइस। इसकी स्टूडेंट एक इसका जो ड्रॉबैक है हमारे पास, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, दैट इज़ एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर इनपुट डिवाइसेस। ये एक्सपेंसिव होती है, तो अगर आपकी कंपनी आप अफोर्ड कर सकते हैं इस डिवाइस को तो तब आप इसको परचेज करें, इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिर इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में पॉइंटिंग डिवाइसेस है दैट इज कॉल्ड पेन बेस्ड सिस्टम। स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझ लीजिएगा, दीज सिस्टम्स यूज अ पेन लाइक स्टाइलस। स्टाइलस की बात हम जब ऑलरेडी कर चुके हैं कि पेन लाइक डिवाइस होती है, पेन लाइक स्टाइलस टू अलाउ पीपल टू एंटर हैंड एंड मार्क्स ऑन टू ए कंप्यूटर स्क्रीन रादर देन टाइपिंग ऑन ए कीबोर्ड। स्टूडेंट बेसिकली जो यहाँ पे ये बात बताई गई है, ये बात मैं इसकी स्टूडेंट एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल आगे मेंशन भी है। मैं एग्जांपल इसकी ये देता हूँ कि स्टूडेंट आप लोग जो है वो कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर आप लेक्चर लेते हैं, आपको टीचर जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ लेक्चर लिखता है और आप उसको अपनी कॉपी के ऊपर जो है वो हैंड राइटिंग करते हैं, आप हाथ से लिखते हैं अपनी कॉपी के अंदर, और जो टीचर लेक्चर बोलता रहेगा आप उसको लिखते रहेंगे, या व्हाइट बोर्ड पे अगर कोई चीज़ वो लिखता है तो आप उसको अपनी कॉपी पे नोट करते हैं। स्टूडेंट्स इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जिस वक्त आप अपनी नोटबुक के ऊपर राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर आपका जो टीचर है वो कोई चीज़ आपको समझा रहा है, आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है क्योंकि आप उस टाइम पे लिखने में मसरूफ हैं तो आप वो चीज़ अंडरस्टैंड ना कर सके। अगर आप वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, होता है इन प्रॉब्लम आपको जो नेक्स्ट एग्जाम्स हो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि वही चीज़ पूछी भी जा सकती है। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो रिसर्चर्स ये निकाला, उन्होंने पेन बेस्ड सिस्टम का एक जो सोल्यूशन निकाला। अब ये सोल्यूशन करता क्या है, स्टूडेंट को किस तरह ये हेल्पफुल करता है, मैं आपको वो बताता हूँ। In the next few years, students may be able to take notes in class without ink and paper if pen-based systems are introduced. Students, ये बात वही है कि अगर आप नोट्स को जो अपने रजिस्टर के ऊपर या कॉपी के ऊपर इंक और पेपर के इंक के थ्रू लिख रहे हैं तो इन फ्यू ईयर्स, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के अंदर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, किस तरह जरूरत नहीं पड़ेगी, लेट्स सी। दिस सिस्टम connects an instructor's electronic whiteboard in the classroom wall with students' pen computers so that students could receive notes directly without having to copy information word by word. Students basically होगा ये कि आपका जो टीचर है, आपका जो इंस्ट्रक्टर है, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड यूज करेगा। अब मैं आपको ये डिटेल बताता हूँ, इसको जरा याद रखिएगा क्योंकि इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि आपको इस तरह के क्लासरूम जो है वो मिले। स्टूडेंट्स इसमें ये होता है कि हर स्टूडेंट के पास जो पेन बेस्ड सिस्टम वो मौजूद होगा, इसको हम पीडीए भी कह सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की नाम की डिवाइस है, उसको भी आप एज ए पेन बेस्ड सिस्टम जो है यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स होगा ये कि आपका जो डिवाइस है, आपकी पेन बेस्ड सिस्टम, वो कनेक्ट होगी जो इंस्ट्रक्टर का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होगा, व्हाइट बोर्ड, जिसपे वो लिखेगा। स्टूडेंट अब होगा ये कि जो चीज वो इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड के ऊपर टीचर मेंशन करेगा, लिखेगा, वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है ऑटोमेटिकली आपके जो पेन बेस्ड कंप्यूटर्स होंगे आपके हाथ के अंदर, उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली जो वो दिखाई देगी वो चीज़। इससे स्टूडेंट ये होगा कि आप जो लिखने में टाइम वेस्ट करते और उसके अगेंस्ट जब टीचर कोई चीज़ समझा रहा था और आप लिखना शुरू कर तो हो सकता है आप वो चीज़ समझ ना आए। इस तरह ये होगा कि टीचर जो समझा रहा है आपको वो आपको समझ भी आएगा और आपके पास तमाम जो नोट्स हैं वो स्टोर भी होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली होगा ये कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड होगा वो आपके पेन बेस्ड जो सिस्टम हो उनके साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होगा। जब वो कनेक्ट होगा तो टीचर जो है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी मेंशन करे, कुछ भी लिखेगा, वो इलेक्ट्रॉनिकली मूव कर देगा आपके जो पेन बेस्ड सिस्टम होंगे जो आपके हाथ में होंगे उनके ऊपर, और वहां पे वो सेव हो जाएगा और आपको दिखाई भी देगा। और इन फ्यूचर के लिए आप उसको सेव भी कर सकते हैं, मीन कॉपी कर सकते हैं अपनी डिवाइस के अंदर। इससे ये होगा कि आप जो है वो लिसनिंग पे ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे और बेसिकली, और उसके बाद ये होगा कि आप लिखने के ऊपर, राइटिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की आपको जरूरत नहीं है।
आप सिर्फ सुनेंगे लेक्चर को और लेक्चर को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका सबसे बड़ा जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो ये बेनिफिट होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो अपना अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लिखने के अंदर, तो वो टाइम उनका बच जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को समझने में टाइम लगाएंगे और लेक्चर उनको इजीली समझ भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स इन फ्यूचर हमारे जो क्लासरूम्स हैं वो कुछ इस तरह के होंगे। इसको मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये चीज याद रखिएगा कि आपके जो पेन बेस्ड सिस्टम्स हैं, ये पेन बेस्ड सिस्टम्स आपके क्लासरूम के अंदर जो है स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं और स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे अपने पेन बेस्ड सिस्टम। किसके तौर पे जो चीज़ भी मेंशन की जाएगी, वो चीज़ जो भी मेंशन लिखा जाएगा वो ऑटोमेटिकली आपके जो पेन बेस्ड सिस्टम होंगे स्टूडेंट के, उसके ऊपर जो है कॉपी हो जाएगा। और स्टूडेंट जो है वो जो लिखने में टाइम वेस्ट करते थे वो उनका टाइम जो सेव हो जाएगा, उसकी बजाय वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को सुनने में टाइम लगाएंगे और लेक्चर को समझने में। इस तरह उनकी जो हेयरिंग है, उनकी जो लेक्चर हेयरिंग पावर है वो इंक्रीज कर जाएगी और इसका स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमने जो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस मौजूद थी, जिसके अंदर हमने बात की पेन बेस्ड सिस्टम्स की, हमने बात की, हमने ग्राफिक्स टैबलेट की बात की, हमने टच स्क्रीन की बात की, हमने उसके अलावा डिफरेंट डिवाइसेस की हमने यहाँ बात की। स्टूडेंट्स जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस को स्टार्ट किया था और उससे जो पहले लेक्चर था उसमें हमने इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड को स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे जो इनपुट डिवाइसेस के ये 3 लेक्चर्स थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने कीबोर्ड के बारे में बात की। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने बात की आपकी जो इंट्रोडक्शन टू पॉइंटिंग डिवाइसेस पार्ट 1 के बारे में, जिसके अंदर हमने माउस की बात की, ट्रैक बॉल की बात की एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स आज जो लेक्चर था हमारा लास्ट लेक्चर था जो रिलेट कर रहा था हमारा इनपुट डिवाइसेस के साथ, जिसके अंदर हमने जो बात की वो आपकी पेन बेस्ड सिस्टम्स की बात की, लाइट पेन की बात की, ग्राफिक टैबलेट्स की बात की एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज जो हमारा लेक्चर था इनपुट डिवाइसेस का वो आज एंड होता है। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।